हेलो फ्रेंड्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिखाया था, है ना। उसमें हमने बातचीत करी थी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक ये कैसे बनते हैं, इनकी क्या डेफिनेशंस थी। इस वीडियो में हम लोग इनके रिलेशंस देखेंगे कि साइन कॉस ये आपस में, टेन, कॉट, सेक, कोसेक आपस में कैसे रिलेटेड है। ठीक है, आइए वन बाई वन हम लोग देखते हैं। तो बेटा सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल C है थीटा। क्लियर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन A क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा बताइए। साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है जैसा हमने पढ़ा P अपॉन H। P की वैल्यू है, देखो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के लिए P की वैल्यू कितनी बताओ, AB, और H कितना है, AC। तो देखो ये हो गया AB अपॉन AC। क्लियर। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा B अपॉन H, B की वैल्यू बेटा BC और H की वैल्यू है AC। टेन थीटा बताइए, टेन थीटा क्या होगा। टेन थीटा देखो होता है P अपॉन B, है ना। आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हमने पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है ना, ये शॉर्ट ट्रिक हमने सीखा था। तो पहला पहला रेशियो किसको डिनोट करता है बताओ, साइन थीटा को, दूसरा कॉस थीटा को, और तीसरा टेन थीटा को। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है बताओ, P अपॉन B। तो यहाँ इस ट्रायंगल में P की वैल्यू है AB एंड B की वैल्यू है बेटा BC, है ना। सिमिलरली कॉट, कॉट थीटा क्या होता है बताइए, B अपॉन P। इसी रेशियो को फिर नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, यहां से देखो ये B अपॉन P। तो B अपॉन P किसके इक्वल होगा बताओ, B बेस की वैल्यू है बेटा BC और P की वैल्यू है AB। क्लियर। ऐसे ही सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना होगा बताओ, H अपॉन B। H की वैल्यू कितनी बताओ, AC, और B की वैल्यू कितनी बेटा BC। सिमिलरली कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना होता है बताओ, H अपॉन P। H की वैल्यू है बेटा AC और P की वैल्यू है बेटा AB। इस तरीके से कोण एंगल थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए हमने सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख लिया। अब आइए इनके डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस को हम फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं। तो सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो डिवाइड किया जाए बेटा, तो ये देखो साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, और इधर ए बी अपॉन ए सी होल डिवाइडेड बाई बी सी अपॉन ए सी। तो देखो ए सी से ए सी कैंसिल आउट होगा बेटा, और ये किसके इक्वल आएगा बताइए, ए बी अपॉन बी सी के इक्वल। अब अगर आप यहां से देखो, यहां से इक्वेशन थर्ड को देखो, तो देखो ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है ना। तो यहां से आपने देखा कि ये किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा के। दैट मीन्स यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया बेटा कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज नथिंग बट टेन थीटा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच एक रिलेशन फाइंड कर लिया कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है बेटा वो टेन थीटा के इक्वल होता है ना। दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। ठीक है। सिमिलरली अगर हम कॉस में साइन का डिवाइड कर दें, तो आइए देखते हैं कि कॉस अपॉन साइन करके कौन सा रिलेशन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा अगर हम कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कर दें, है ना, तो बताइए कॉस थीटा की वैल्यू यहां से देख सकते हैं, कॉस थीटा किसके इक्वल है, BC अपॉन AC। ठीक है, तो कॉस थीटा है BC अपॉन AC डिवाइडेड बाई साइन थीटा है बेटा, साइन थीटा यहां से देखिए AB अपॉन AC। साइन थीटा है बेटा AB अपॉन AC। AC से AC कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया बेटा BC अपॉन AB। अब आप इक्वेशन को देखिए ध्यान से, तो यहां पर देख सकते हैं इक्वेशन 4 को देखिए कि कॉट थीटा जो है बेटा वो BC अपॉन AB के इक्वल है
है ना। दैट मीन्स यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि कॉस और साइन का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, कॉट थीटा के। तो कॉस अपॉन साइन होता है बेटा कॉट थीटा। इस तरीके से आपने देखा कि साइन अपॉन कॉस टेन के इक्वल है, जबकि कॉस अपॉन साइन कॉट के इक्वल है। इसका ट्रिक ये बनता है कि कॉस सी से स्टार्ट होता है और कॉट भी सी से स्टार्ट होता है। तो अगर कॉस अपॉन साइन करेंगे सी से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर इसका आंसर सी से स्टार्ट होगा, मतलब कॉट थीटा हो जाएगा। और अगर इसको हम पलट देंगे यानी साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो फिर उल्टा कर लीजिए, कॉट का उल्टा क्या होता है टेन, और इस तरीके से हम टेन कर लेंगे। क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखें, थर्ड और फोर्थ को, तो थर्ड और फोर्थ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आइए देखते हैं क्या होता है। या थर्ड और फोर्थ, यहाँ इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को आप देख सकते हो बेटा कि देखो थर्ड जो है वो ए बी अपॉन बी सी है और फोर्थ जो है वो बी सी अपॉन ए बी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं, उल्टे लिखे हुए हैं। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूं तो ये देखिए इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 4। आइए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बताओ, लेफ्ट का मल्टीप्लाई लेफ्ट में करते हैं और राइट का मल्टीप्लाई राइट में करते हैं। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। चलो राइट हैंड साइड में चलते हैं। बताओ राइट हैंड साइड में क्या था, यहां से देखिए टेन थीटा किसके इक्वल है, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो टेन थीटा है बेटा ए बी अपॉन बी सी और कॉट थीटा है बी सी अपॉन ए बी। यहां भी देख सकते हो। चलो तो बताओ ए बी से ए बी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, तो कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो एक तो रिलेशन यहां से यही मिल गया बेटा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। इस रिलेशन को, इस फॉर्मूले को भी हम लोग याद रखेंगे। क्लियर। अब अगर मैं यहां से कॉट को रेसिप्रोकल कर दूं, कॉट को मैं ट्रांसपोजिशन कर दूं, उसको राइट हैंड साइड में भेज दूं, तो बताओ ये टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। और इस तरीके से टेन और कॉट के बीच का रिलेशन हमें मिल गया कि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर। तो टेन थीटा होता है बेटा 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा होगा बेटा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। अब बेटा अगर मैं यहां से सेक थीटा दैट मीन्स इक्वेशन 5 और इक्वेशन 2 को देखूं, यहां से देखिए सेक और कॉस को, तो अगर मैं कॉस और सेक का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो क्या बनेगा। देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, चलो बताओ तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है देख के बताइए। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू है बी सी अपॉन ए सी और सेक थीटा की वैल्यू है ए सी अपॉन बी सी। तो चलिए इनको हम यहाँ राइट डाउन करते हैं। ये लीजिए बी सी अपॉन ए सी और सेक है बेटा ए सी अपॉन बी सी। तो देखो बी सी से बी सी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल और वैल्यू आ गई 1 के इक्वल, है ना। तो यहां से रिलेशन मिल गया कि कॉस थीटा एंड सेक थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा वो 1 के इक्वल होता है। जब भी दो नंबर का, दो एक्सप्रेशन का, दो वेरिएबल का, दो फंक्शन का, किसी भी दो एंटिटी का मल्टीप्लीकेशन 1 के इक्वल हो जाए तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल बन जाता है। यहां से आप देख सकते हो कि अगर मैं सेक थीटा लिखना चाहूं तो इस कॉस को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और यहां से सेक थीटा किसके इक्वल आ गया बताओ 1 अपॉन कॉस थीटा के। ऐसे ही बेटा अगर मैं यहां से कॉस थीटा लिखना चाहूं तो क्या करना होगा, सेक को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो, तो देखो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर। इस तरीके से हमने देखा कि सेक का रेसिप्रोकल कॉस है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। अब अगर हम साइन थीटा
और कोसेक थीटा की बात करें तो यहां आपने देखा कि साइन थीटा है ए बी अपॉन ए सी, जबकि कोसेक थीटा है बेटा ए सी अपॉन ए बी, है ना। तो यहां से मैंने वैल्यू कॉपी कर लिया, ले लीजिए, ये है ए बी अपॉन ए सी और ये है बेटा ए सी अपॉन ए बी। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो देखो ये आएगा ए बी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन ए बी। देखो ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, हाँ या ना। तो बताओ कैंसिल होके कितना आ गया, 1। तो यहां से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। तो इसका मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि बताओ कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, तो आंसर है 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर। और अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू पूछूं, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन कोसेक थीटा। इन रिलेशंस को समझने के लिए बेटा हम इस डायग्राम का यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक हेक्सागन है जिसमें कि 6 वर्टेक्स है ना, 6 शीर्ष है। देखो तो साइन से शुरुआत करिए, कैसे याद करना है ध्यान से देखना इस ट्रिक को। साइन से शुरू करो और आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख लो, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर लास्ट में कोसेक थीटा, है ना। इस तरीके से 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिख लिए। अब पहली लाइन पर आप देख सकते हो कि साइन के अपोजिट कौन है, कोसेक, और कोसेक के अपोजिट कौन है, साइन। तो इसका मतलब ये है कि साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक और कोसेक का रेसिप्रोकल है साइन, यानी साइन का उल्टा है कोसेक और कोसेक का उल्टा है साइन। इसका मतलब कोसेक थीटा जो होगा बेटा, कोसेक थीटा वो होगा 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल, ठीक है बेटा। और साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल। इस तरीके से पहली लाइन ये बता रही है कि साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां से देखो ये दूसरी लाइन, तो देखो कॉस के अपोजिट सेक है और सेक के अपोजिट कोसेक है। इसका मतलब कॉस का उल्टा सेक है और सेक का उल्टा कॉस है। इसका मतलब हो गया कि सेक थीटा जो होगा बेटा वो होगा 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा जो होगा बेटा वो होगा 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। तो इस तरीके से हम रिलेशन को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि टेन और कॉट ये एक लाइन पर है ऐसे, तो टेन का अपोजिट हो जाएगा कॉट और कॉट का अपोजिट हो जाएगा टेन, यानी कि टेन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉट थीटा होगा और कॉट थीटा जो है बेटा वो 1 अपॉन टेन थीटा होगा। इस तरीके से हम बहुत आसानी से इन रिलेशंस को याद कर सकते हैं। इन रिलेशंस को समझने के लिए बेटा हम इस डायग्राम का यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक हेक्सागन है जिसमें कि 6 वर्टेक्स है ना, 6 शीर्ष है। देखो तो साइन से शुरुआत करिए, कैसे याद करना है ध्यान से देखना इस ट्रिक को। साइन से शुरू करो और आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख लो, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर लास्ट में कोसेक थीटा, है ना। इस तरीके से 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिख लिए। अब पहली लाइन पर आप देख सकते हो कि साइन के अपोजिट कौन है, कोसेक, और कोसेक के अपोजिट कौन है, साइन। तो इसका मतलब ये है कि साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक और कोसेक का रेसिप्रोकल है साइन, यानी साइन का उल्टा है कोसेक और कोसेक का उल्टा है साइन। इसका मतलब कोसेक थीटा जो होगा बेटा, कोसेक थीटा वो होगा 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल, ठीक है बेटा। और साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल। इस तरीके से पहली लाइन ये बता रही है कि साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां से देखो ये दूसरी लाइन, तो देखो कॉस के अपोजिट सेक है और सेक के अपोजिट कोसेक है। इसका मतलब कॉस का उल्टा सेक है और सेक का उल्टा कॉस है। इसका मतलब हो गया कि सेक थीटा जो होगा बेटा वो होगा 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा जो होगा बेटा वो होगा 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि इसके कंसेप्ट है बेटा पाइथागोरस का प्रमेय। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस के प्रमेय की जरूरत पड़ती है। तो आइए एक बार इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या है और ये कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो बेटा आपको मालूम है कि अगर हम कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ले लें, तो समकोण त्रिभुज में सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी जो है वो समकोण है, यानी राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण है। तो बी के सामने वाली भुजा को, साइड्स को हम कर्ण कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस कहते हैं, है ना, हाइपोटेनियस।
शॉर्ट में हम इसको एच कह देंगे। और सपोज अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमारा बेस जिसको हम बी कहेंगे, और थीटा के अपोजिट कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब या फिर परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ये हो गया पी। तो इस तरीके से किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हो गई, आधार, लंब और कर्ण, है ना। पी हमारा परपेंडिकुलर है जिसको हम हिंदी में लंब कहते हैं, और उसको हम पी से डिनोट कर लेंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है बेटा? पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए एच का स्क्वायर जो होता है वो बी का स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। ये तो पढ़ा हमने कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है बेटा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे याद करेंगे, एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर, है ना। इसको ऐसे शॉर्ट में याद करना, हाई ब्लड प्रेशर। इसको याद करने के लिए ऐसा ट्रिक बना लेना, हाई ब्लड प्रेशर, है ना। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि एच का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है बताओ? बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय हम आसानी से लगा सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स। बेटा पाइथागोरस के प्रमेय में बहुत सारे ट्रिपलेट्स बनते हैं जिनको हम हिंदी में त्रिक कहते हैं। ट्रिपलेट्स माने तीन तीन के युग्म। जैसे सबसे पॉपुलर ट्रिपलेट्स है, आपको मालूम है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, है ना। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो देखो 9 और 16, 9 और 16 का जोड़ 25 होता है। बताओ 25 बराबर 25 आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके इक्वल है बताओ? 5 के स्क्वायर के। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट, यानी 3, 4, 5। ये एक पाइथागोरस का ट्रिपलेट बन गया जिसमें पहले दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ लास्ट वाली के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है ना। ये दोनों भुजाएं आधार और लंब होंगी तो तीसरी वाली भुजा किस क्या बनाएगी? कर्ण बनाएगी। अगर हम इसको संपूर्ण त्रिभुज में देखें बेटा तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सपोज अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा? देखो 5 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो अगर हमें कुछ पॉपुलर ट्रिपलेट्स पहले से ही याद रहे तो हम उनको अपने ऑब्जेक्टिव पेपर्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि पहले आप पाइथागोरस लगा के सॉल्व करो और फिर आप ऑप्शन पे जाओगे। तो ट्रिपलेट्स हमें याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ पॉपुलर ट्रिपलेट्स हैं जो मैं लिख दे रहा हूँ। इन ट्रिपलेट्स को बनाने का फॉर्मूला भी होता है, बट वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉपुलर ट्रिपलेट्स है बेटा। पहला 3, 4, 5, दूसरा इसी में 2 का मल्टीप्लाई करके बना लो 6, 8, 10, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो है वो 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। तीसरा 5, 12, 13, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो है वो 13 के स्क्वायर, है ना। आप देख सकते हो 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होगा 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। अगर इनको जोड़ा जाए तो देखो 4 और 5 हो गया 9, 4 और 2 हो गया 6 और ये देखो 1, 169 किसके इक्वल आ गया? 169 के, है ना। इस तरीके से 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा? 13 का स्क्वायर। तो ये भी एक क्या बन जाता है? ट्रिपलेट्स बन जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से ऐसे ही बेटा 7, 24, 25, ये भी बहुत ही पॉपुलर ट्रिपलेट्स है। 7 का स्क्वायर जो है वो 27 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये ऐड करके 25 के स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, ऐसे ही बेटा एक और बड़ा पॉपुलर ट्रिपलेट्स है 8, 15, 17, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो मैं इसको एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। ये कुछ पॉपुलर ट्रिपलेट्स हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं और ट्रिपलेट्स बनाने के फॉर्मूले भी होते हैं, ट्रिक भी होता है, बट हम इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम आपको यहाँ पर फटाफट इनको समझा देते हैं कि कैसे है। तो आइए देखिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके इक्वल बताओ? 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ऐसे बेटा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये होगा 25 के स्क्वायर के इक्वल। और ऐसे ही बेटा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर। तो ये कुछ पॉपुलर वेल नोन ट्रिपलेट्स हैं। हमारे पेपर में, हमारे क्वेश्चंस में ज्यादातर यही आते हैं, है ना।
तो अगर हमें ये याद होंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हमें ये सॉल्व करके ही दिखानी पड़ेगी, हम डायरेक्ट ट्रिपलेट का यूज नहीं कर सकते हैं, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, बट ऑब्जेक्टिव में हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं और अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो इस ट्रिपलेट का हम यूज करेंगे। आइए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ साइन ए इक्वल टू 8/17, यानी साइन ए का वैल्यू 8/17 के बराबर दे रखी है, तो कह रहा है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। माने किसी त्रिभुज में, कोई एक त्रिभुज है बेटा, ऐसे सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो इस कोण ए के लिए साइन ए की वैल्यू दे रखी है, तो बताओ साइन ए कितना है। साइन ए की वैल्यू है 8/17, 8/17। तो देखो साइन थीटा होता है P/H, है ना, लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। शॉर्ट में हम कैसे याद रखते हैं, P/H। तो बताओ इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में A के अपोजिट P होगा, तो बताओ P ये होगा और H ये होगा और B ये होगा। तो बताओ P की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो यहाँ पर P की वैल्यू हो गई 8, ऐसा 8। H की वैल्यू कितनी बताओ, 17, है ना। अब हमें इस B की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो मैंने आपको ट्रिपलेट बताया अभी कि भाई ट्रिपलेट कहता है 8, 15, 17, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर को जोड़ेंगे बेटा तो 17, 17 का स्क्वायर मिलेगा। ये हमने ट्रिपलेट बताया। तो हमें डायरेक्टली इस ट्रिपलेट से मालूम हो गया कि AB की वैल्यू जो है वो 15 ही होनी चाहिए। बट हम इसको एक बारी पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए, तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, आपको मालूम है अभी मैंने सिखाया था पाइथागोरस थ्योरम कैसे याद रखना है, हाई ब्लड प्रेशर, है ना, यानी H का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम कोई पूछे क्या होता है तो तुरंत बताना है, हाई ब्लड प्रेशर यानी H का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो बताओ H का स्क्वायर कितना है, 17 का स्क्वायर, B कितना है बेटा फाइंड करना है, और P कितना है 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना, तो 289, B का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64। तो बेटा यहां से B की स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 289 माइनस 64, है ना। इसको इधर लाके माइनस कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, पक्षांतर कर दिया। तो बेटा 9 माइनस 4 कितना 5, 8 माइनस 6 कितना 2। तो देखो ये आ गया 225, और 225 होता है किसका स्क्वायर बताओ, 15 का स्क्वायर, है ना। 225 जो है सभी लोगों को मालूम है कि 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर। तो बताओ यहां से B की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो देखो बेस की वैल्यू आ गई 15, तो मैं यहां लिख दूंगा कि B की वैल्यू हो गई बेटा, B की वैल्यू हो गई बेटा 15, 15, है ना। तो इस तरीके से सभी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, ठीक है। चलिए, तो अब एक बारी अगर तीनों ही साइड्स आ गई तो अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। आइए 1 बाय 1 करते हैं। तो बेटा चलिए, तो साइन थीटा, साइन ए की वैल्यू तो गिवन है, हमें रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करनी है ना। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब हो गया बचे हुए 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी बात करनी है। तो बताइए कॉस थीटा की बात करें बेटा, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बताओ, कॉस थीटा होता है B/H, है ना, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ B की वैल्यू कितनी आई 15 और H की वैल्यू कितनी आई 17। तो कॉस थीटा का आंसर हो गया 15/17 यानी 15/17। क्लियर। ऐसे ही बताओ टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है बताओ, P/B, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ P की वैल्यू कितनी है 8 और B की वैल्यू कितनी है 15। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 8/15, 8/15। ऐसे ही बताओ बेटा कॉट थीटा। अब आपको मालूम है कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, तो हम इसका रेसिप्रोकल करके लिख दें तो क्या हो जाएगा बताओ 15/8, है ना। अब बताओ सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ, कॉस का। अभी हमने पढ़ा था कि सेक और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 15/17 है,
क्या sec थीटा की वैल्यू 17/15 लिखी जा सकती है? ये लीजिए, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ऐसे ही बेटा कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है बताओ? साइन का। साइन की वैल्यू गिवन है 8/17, तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी 17/8। तो इस तरीके से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ cos A इक्वल टू 9/41 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। माने किसी त्रिभुज में cos A की वैल्यू 9/41 दे रखी है बेटा, तो आपसे कह रहा है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करो। तो अन्य कौन कौन से हो गए? जो बचे हुए 5 हैं, साइन है ना, tan, cot, sec और कोसेक, ये बचे हुए पांचों मान हमें बताने हैं। ठीक है बेटा, तो कैसे बताओगे? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। सपोज ये A है, ये B है और ये C है। तो बताओ cos A कितना होता है? cos A होता है बेटा B/H, है ना। cos A कितना होता है? B/H। तो बताओ बेस की वैल्यू कितनी हो गई? 9, और H की वैल्यू कितनी हो गई? 41। ये लो, ये 41 हो गया, ये 9 हो गया। हमें ये P फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये एंगल A है तो इसके अपोजिट वाली साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्लियर? तो मेरे पास पाइथागोरस का थ्योरम है, तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाई ब्लड प्रेशर, है ना, H का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। बोलो, ये तो कहता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें वैल्यूज पुट करिए। तो बताओ H की वैल्यू कितनी है? 41। तो देखो ये 41 का स्क्वायर हो गया। B की वैल्यू कितनी बेटा? 9 का स्क्वायर हो गया प्लस P का स्क्वायर, क्योंकि P तो हमें फाइंड करनी है। तो आइए अब इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, पक्षांतर कर दो। तो देखो 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया बताओ? P का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर बेटा जब इसको सॉल्व करना होगा तो आप क्या गलती करते हो, कैसे हम अलजेब्रा की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये सीखना है। देखो आप क्या करते हो, मैंने देखा अक्सर कि बच्चे 41 का स्क्वायर निकालना शुरू कर देते हैं। नहीं, 41 का स्क्वायर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रा में हमारे पास आइडेंटिटीज है, हम उन आइडेंटिटीज की हेल्प से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूले इसीलिए दिए जाते हैं कि आप उनको आसानी से सॉल्व कर लें। तो बताओ क्या यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिख रहा है? बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है बेटा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बोलो हाँ या ना। तो बताओ यहाँ 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, ये तो फॉर्मूला होता है। तो बताओ क्या बनेगा? 41 प्लस 9, 41 माइनस 9, a प्लस बी और a माइनस बी, और ये किसके इक्वल बताओ? p स्क्वायर के। तो 41 में 9 को ऐड करो, 50 इंटू 41 में से 9 को माइनस कर दो। ये लीजिए 41 में से 9 को मैंने माइनस कर दिया ऐसे, तो 11 माइनस 9 होता है 2, और यहाँ आएगा 3, दैट मीन्स 32। तो यहाँ पर लिख लीजिए 32, और ये है बेटा p का स्क्वायर। अब आपको मालूम है p की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 50 इंटू 32। बोलो हाँ या ना। अब अगेन यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अगेन वो इसका मल्टीप्लाई करके, आप हर बार सिर्फ मल्टीप्लाई करना जानते हो, कुछ भी मिल जाए सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हो। नहीं, हमें अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मुझे इतनी बड़ी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई क्यों करनी है ना। स्क्वायर रूट करने के लिए तो पेयर बनाने होते हैं ना, तो हमें तो फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो क्या हम इसको 50 को बेटा, इस 50 को 2 इंटू 25 लिख दें? बताओ इस 50 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 25। अच्छा 32 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 16। बोलो हाँ या ना, ऐसे ब्रेक कर दो। अब देखो 25 जो है बेटा 25 बाहर आके बनेगा 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। बोलो हाँ या ना, ये बात तो सभी लोगों को आती है। तो 25 का स्क्वायर रूट है 5, तो 25 तो बाहर आके, 25 बाहर आके बन गया 5, 16 बाहर आके बनेगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। अच्छा देखो यहाँ 2 जो है 2 बार ही आ गया, देखो यहाँ तो 2 का क्या बन गया? पेयर। तो पेयर बन गया, तो जैसे ही रूट के अंदर पेयर बनता है वो नंबर बाहर आता है, तो एक बारी 2 आ गया बाहर। तो बताओ क्या बना, जरा बताना। 5 इंटू 4 कितना होता है बताओ? 20, 20 इंटू 2 कितना होता है? 40।
तो देखो P की वैल्यू कितनी आ गई 40, ठीक है। तो इस तरीके से हमें P की वैल्यू मिल गई बेटा 40। तो इस तरीके से P की वैल्यू मिल गई 40। अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए की। तो बताओ साइन ए को क्या लिखोगे, साइन ए किसके इक्वल, P अपॉन H। तो बताओ P की वैल्यू कितनी आ गई 40 और H की वैल्यू कितनी आ गई 41। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 40 अपॉन 41। ऐसे ही बेटा कॉस ए तो गिवन है, कॉस ए लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताइए टेन ए, टेन ए कैसे करोगे, तो बताओ टेन क्या होता है, टेन होता है P अपॉन बी, है ना। अगर आप भूल गए तो आपको याद कर लेना है, आपको सिखाया गया पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है ना। तो P अपॉन बी किसके इक्वल होता है बेटा, टेन के। तो बताओ टेन ए की वैल्यू हो गई P अपॉन बी। तो बताओ P की वैल्यू कितनी है 40 और B की वैल्यू कितनी है 9। तो टेन की वैल्यू आ गई 40 अपॉन 9। अब अगर मुझे कॉट ए चाहिए, नेक्स्ट रेशियो होगा कॉट। तो बेटा कॉट और टेन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो टेन को का रेसिप्रोकल कर दो, कॉट मिल जाएगा। तो ये हो गया 9 अपॉन 40। ऐसे ही बेटा सेक ए, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। तो देखो यहाँ कॉस ए की वैल्यू गिवन है 9 अपॉन 41, तो सेक की वैल्यू हो जाएगी 41 अपॉन 9। आप इस ट्रायंगल से भी बता सकते हैं, है ना, सेक होता है H अपॉन बी, और हम रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हैं। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। ऐसे बताओ बेटा कोसेक ए, तो कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, है ना। अभी मैंने आपको हेक्सागन बना के दिखाया था, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का। कोसेक किसका होता है, साइन का। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो बताओ साइन तो हमने फाइंड किया है ना 40 अपॉन 41, तो कितना हो जाएगा 41 अपॉन 40। तो इस तरीके से देखो 1 2 3 4 5 रिमेनिंग 5 रेशियोज हमने इजिली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan a इक्वल टू √3 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। एंगल थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है। और tan a की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, tan a दे रखी है √3। अब यहां पर tan a ले लीजिए, tan a √3। तो सबसे पहले कंफ्यूजन क्या आता है आपके मन में कि अभी tan a होता है P अपॉन बी। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ नीचे तो कुछ दिया ही नहीं है, तो भाई नीचे अपने मन से क्या लिख सकते हैं, 1 तो लिख सकते हैं बेटा। किसी नंबर के नीचे 1 लगा लो, फ्रैक्शन बना लो। तो इस तरीके से हम इसके नीचे 1 लिख लेंगे। अब बताओ यहाँ से अगर मैं P की वैल्यू पूछ लूं, तो देखो ये एक ट्रायंगल बना लो A B C, सपोज ये एंगल थीटा है, ये लीजिए। तो बताइए P की वैल्यू कितनी हो गई √3, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखो P की वैल्यू हो गई √3 और B की वैल्यू हो गई 1। अब इस बारी H हमको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हमारे पास पाइथागोरस का प्रमेय है हाई ब्लड प्रेशर। आइए हाई ब्लड प्रेशर लगा देते हैं। तो H का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो B की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर। P की वैल्यू है √3, √3 का स्क्वायर। ये हो गया 1 + 3 4 और H की वैल्यू आएगी रूट में 4, √4 की वैल्यू होती है बेटा 2। तो इस तरीके से देखो H की वैल्यू आ गई 2। क्लियर। जब एक बार तीनों साइड्स मिल गए, अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको फॉर्मूले अभी आ गए हैं, आप इसको खुद ही फाइंड कर लेंगे। क्लियर। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप वीडियो में कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इफ sec थीटा इक्वल टू 25/7, देखो sec थीटा की वैल्यू गिवन है, तो कह रहा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो sec थीटा की वैल्यू दे करके रिमेनिंग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने को कह रहा है। क्लियर। तो आइए कैसे करना है देखते हैं। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जाए ऐसे, ये लीजिए सपोज ये थीटा है, तो बताओ sec थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, sec थीटा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल लगा लीजिए यहाँ, ये लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ऊपर से चलते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक थीटा आता है 5वें नंबर पर, है ना। तो सेक थीटा की वैल्यू होती है, देखो नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, H अपॉन बी। बोलो बेटा H अपॉन बी, ये तो सभी लोगों को याद आ रहा होगा। तो बताओ H की वैल्यू कितनी हो गई 25, ये लीजिए इसको कुछ ऐसा लिख दो A B C, और B की वैल्यू हो गई 7।
तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें इस p की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले कि p कितना होगा। वैसे तो मैंने आपको ट्रिपलेट भी बता रखा है कि 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, तो यहां से डायरेक्टली p की वैल्यू हमें मालूम चल गई कि 24, बट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए यहां पर अप्लाई करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, बताओ हाई ब्लड प्रेशर एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बताओ एच की वैल्यू कितनी है 25, बी की वैल्यू कितनी है 7, पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो ये हो गया 625 इक्वल टू 49 प्लस पी का स्क्वायर, है ना। तो इसको इधर ट्रांसपोज करिए, तो 625 माइनस 49 इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो 15 माइनस 9 है ना, 15 में से 9 को माइनस कर लीजिए, तो बताइए कितना आएगा। यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ 11 माइनस 4 7 हो गया, और यहाँ पर 576। बोलो बेटा, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 576, और आपको मालूम है कि पी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 576, जो कि 24 का स्क्वायर होता है। तो बेटा कई बार आपको ये इतने बड़े कैलकुलेशन नहीं आते हैं, तो जैसा मैंने बताया, आप अगर आपको नहीं आते तो आप इनको अवॉइड करिए, है ना। इसके लिए जो मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाया उसका यूज करिए, क्योंकि बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इसको सिंपली आइडेंटिटी का यूज करिए। देखो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, बड़े ही सिंपल तरीके से करना है। हमेशा चीजों को आसान करो, है ना, बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। अलजेब्रा हमें इसीलिए पढ़ाया जाता है कि हम चीजों को आसान कर सके, है ना। तो बताओ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, तो ए प्लस बी, और बताओ ए माइनस बी, और ये है पी स्क्वायर। तो बेटा 25 में 7 को ऐड करो 32 इंटू 25 में से 7 को माइनस करो तो 18, और इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब इसको फैक्टर कर दो, ब्रेक कर दो, तो देखो 32 को 2 इंटू 16 और 18 को भी लिख लो 2 इंटू 9, ये लो। तो पी की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 9, ऐसे लिख लीजिए। अब जिन नंबर का स्क्वायर है उनको बाहर निकालो, तो देखो 16 का स्क्वायर, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4 बाहर निकाल दो। 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ 3 बाहर निकाल दो। अब देखो ये 2 और 2 पेयर बना रहे हैं, तो जब स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बन जाए तो वो एक बारी बाहर आता है, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट के अंदर 2 बारी है, तो बाहर एक बारी निकल जाएगा, तो यहाँ पर इंटू में 2, तो देखो कितना हो गया 24। इस तरीके से p की वैल्यू आ गई 24। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम रिमेनिंग सभी वैल्यूज को इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला आता है, वैल्यू पुट करके आप वैल्यू कर लेना। ठीक है।